वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। असलम अपने दोस्त से आप नेट के लिए कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हो? दोस्त टेलीनार। असलम आप माहाना किया देते हैं। दोस्त गुस्से से बोला बिलियन। लड़का मैं प्यार की ऊंचाई और इश्क की गहराई को छूना चाहता हूँ। लड़की गुस्से से बोली साले तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि अंडरवियर और बुरा उतार दो। नर्स ने परेशान होकर डॉक्टर से कहा जनाब मैंने बेड नंबर 41 का बीपी 5 बार चेक किया है, हर बार इसमें इजाफा हुआ है। डॉक्टर कुछ देर सोचते हुए बोला इस बार अगर आप चेक करने जाएं तो मेहरबानी फरमा कर कमीज के ऊपर वाले बटन बंद करके चेक करना। एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा वक्त यानी 30 मिनट तक बेगम के साथ काम धाम करते हैं। क्योंकि 30 में से 25 मिनट मांगने में गुजर जाते हैं कि मेहरबानी फरमा कर दे ही दे। एक लड़का पहली बार अपनी मंगेतर के घर गया। इन्होंने खूब सेवा की। सर्दियों के दिन थे। लड़के को 7 अप पिलाई। लड़के को छोटा पेशाब आया, लेकिन लड़के ने काफी देर तक पेशाब रोके रखा था। जब मजीद रोकना मुश्किल हो गया तो उसने अपनी मंगेतर के कान में कहा पेशाब करने की जगह दिखाओ। मंगेतर आगे से बोली नहीं जी पहले तुम दिखाए। अगर आप कराची में किसी भी सड़क पर जा रहे हो और अचानक से कोई लड़का मोटरसाइकिल चलाते हुए बेचैन हो जाए और दाएं बाएं देखने लगे तो फौरन होशियार हो जाएं, क्योंकि वो गुटखा थूकने वाला है। एक मियां और बीवी का झगड़ा हो रहा था। शौहर ने कहा झगड़ू मत करो। मैं डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर ने कहा घर में झगड़ा करने से इंसान की उम्र कम होती है। आगे से बीवी बोली अब पता चला मेरी उम्र 40 साल से 21 साल कैसे हो गई है। शादी की ज़बान। एक लड़का अपने रिश्ते का बताते हुए दोस्त से बोला मेरी अम्मी ने मेरी खाला को ज़बान दी हुई है और मेरे अब्बू ने मेरी फूफू को, और एक जगह मैंने खुद ज़बान दी है, अब मैं क्या करूं? दोस्त बोला भाई आपका प्रोग्राम तो वर्दी। एक औरत अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। औरत बोली डॉक्टर साहब इसका खतना करो। डॉक्टर बोला इसकी 500 रुपए लूंगा। औरत बोली इतने से कम के इतनी ज्यादा फीस। डॉक्टर गुस्से से बोला ये लो 1000 और मेरे वाला औजार हाथ में पकड़ो। पूरी कौम को गर्मियों की आमद पर ये याद करवाना चाहते हैं किसी को बुरा भला कहना बहुत बड़ा गुनाह है, लिहाजा अपनी जबान को कंट्रोल में रखें। मन जानब वापटा। फेसबुक पर प्यार मिलने वालों लड़कों सुन लो, ऑनलाइन मोहब्बत हो जाने के बाद एक बार वीडियो कॉल जरूर करें, वरना आपके प्यार में कोई वकील शकील या खलील भी निकल सकता है। हाँ जी। वो भी क्या दूर था जब ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन होते थे। जब भी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच देखते तो दिमाग खराब हो जाता था। टेलीविजन की ब्राइटनेस ज्यादा करो तो इंग्लैंड वाले गायब और कम करो तो वेस्ट इंडीज वाले गायब। लड़की तुम मेरे जज्बात को कभी नहीं समझते। लड़का मैं तो अपना हैंड राइटिंग नहीं समझ सकता, तुम्हारे जज्बात खाक समझ पाऊंगा। अगर आप चाय नहीं पीते, शायरी नहीं पढ़ते, मोहब्बत नहीं करते, किताबें नहीं पढ़ते, दोस्तों से गपशप नहीं करते, सर्दियों की धूप में खली जगह पर बैठकर कैनो मूली और गाजर नहीं खाते, अगर आप ऊपर बयान की हुई किसी एक बात पर भी अमल नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप यकीनन सिर्फ और सिर्फ मर्दमशुमारी के लिए पैदा हुए। कराची में रोडवेज बसों के पिछले सीट पर बैठे मुसाफिरों को आधा टिकट खरीदना चाहिए, क्योंकि आधा सफर तो वो
हुआ में करते हैं उछल उछल के। जंगल में शर्मी को किसी ने कत्ल कर दिया। शेर ने सब जानवरों पर पर्चा कटवा दिया और थाने बुलवा लिया। सबसे फजे एक चूहा भी आ रहा था। गीदड़ ने पूछा, तुम किधर जा रहे हो? चूहे ने मूंछों पर हाथ फेर कर बोला, तेरे लाए थे भी 302 डाके से। एक बेरोजगार लड़के को शादी के लिए लड़की तलाश करना ऐसा है जैसे 6 गेंदों पर 37 रन। एक आदमी रिक्शा वाले से, भाई दाता साहब चलोगे? रिक्शा वाला खुशी से, जी जी जरूर। आदमी बोला, अच्छा ये फूल लेते जाओ, मजार पर चढ़ा देना। एक आदमी रात के 3 बजे तहज्जुद की नमाज पढ़कर दुआ मांग रहा था, या अल्लाह तो देख रहा है, सब आराम से सो रहे हैं और मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ। तो पास में चारपाई पर लेटे हुए आदमी ने कहा कि भाई तो अपनी दुआ मांग, हमारी शिकायत क्यों कर रहा है? एक मौलवी लड़की से मोहब्बत करता था। रात को खेत में 11 बजे मुलाकात तय पाई। मुलाकात पर दोनों बहुत खुश थे। लड़की ने पुरजोश अंदाज में मौलवी से कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज आप जो मांगेंगे मिलेगा। मौलवी बोला, देखो फिर अपने वादे से मत करना नहीं, जो मांगूंगा दोगी। लड़की बोली, हम जो मांगोगे वही दूंगी। मौलवी साहब बोला, फिर अपने अब्बा से कहना देना कि इस बार कुर्बानी के जानवर की कॉल मेरे लिए रखना। पठान नमाज पढ़ने गया और 2 बार वजू कर लिया। पास खड़ा शख्स देख कर रहा था। इसने पूछा, खान साहब आपने 2 दफा वजू क्यों किया है? पठान बोला, मैंने 2 दफा वजू इसलिए किया है, अगर एक टूट जाए तो दूसरा काम आ जाएगा। एक दिन बेगम साहिबा ने सुबह उठती ही नाश्ते की मेज पर शौहर से कहा, सुनिए, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि अपने मुझे सोने का एक हार मुझे तोहफे में दिया है, उसकी क्या तबीर हो सकती है? शौहर बोला, चलो आज शाम को तुम्हें इसकी तबीर मिल जाएगी। सारा दिन बीवी ने बड़ी मुश्किल से काटा। बेगम ने अच्छे अच्छे खाने बनाए और सारा दिन ना बच्चों को डांटा और ना ही मारा। शाम को शोर घर आया तो उसके हाथ में एक खूबसूरत सा पैक था। शौहर के हाथ में गिफ्ट देखकर बीवी बहुत खुश हुई। शौहर ने वो गिफ्ट बेगम के हवाले कर दिया। अब सब बच्चे अपनी अम्मी के इर्द गिर्द खड़े बेसब्री से पैक खोलने का इंतजार करने लगे। आखिरकार बेगम ने वो पैक खोला तो अंदर से एक किताब निकली जिसका नाम था ख्वाब और उनकी तबीर। एक साल से जो शादी का वजीफा पढ़ रहा था, वो आज किसी ने बताया वो सऊदी अरब का तराना है यारों। इंसान को बेरोजगारी का सबसे बुरा एहसास कब आता है? जब आप 50 रुपए का पेट्रोल भरने के लिए पेट्रोल पंप पर जाते हैं और ऊपर से अचानक कोई खूबसूरत लड़की आ जाए और पेट्रोल भरने वाला कमीना बार बार पूछ, भाई कितना का डाल दो। पेशावर के किसी गांव में सैलाब आया तो मीडिया वाले गांव के नंबरदार के पास गए और कहा, आपके गांव की कल आबादी सरकारी रजिस्टर में तकरीबन 800 है और अब तक 1200 आदमी निकाला जा चुका है। क्या बाकी आपके गांव में इतने सारे मेहमान आए थे? नंबरदार बोला, जनाब रजिस्टर का हिसाब बिल्कुल दुरुस्त है। दरअसल बात यह है कि हमारे गांव में उससे पहले कभी किसी ने हेलीकॉप्टर नहीं देखा। आर्मी के जवान उनको हेलीकॉप्टर के जरिए दरिया से बाहर किनारे पर ले जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर में सवार होने के लिए दोबारा पानी में छलांग लगाते हैं। एक दिन मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने खुद भी पानी में 3 बार छलांग लगाई है।